अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं चिकन पुलाव के साथ हाज़िर हूँ। बहुत मज़े का चिकन पुलाव आज हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है चिकन का, और ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, उनकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली है। ये बहुत मज़े का बनने वाला है। ये मैंने लहसुन अदरक पेस्ट ली है 3 चम्मच, और 3-4 मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं। 2 चम्मच मैंने नमक लिया है, और तकरीबन 2 टेबलस्पून बड़े चम्मच जो है वो मैंने बिरयानी मसाला लिया है। 2 गिलास चावल भिगोए हैं, और ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज काट के उनको मैंने ऑयल में आधा कप ऑयल डाला है, उसमें मैं फ्राई करूँगी। जी ये प्याज फ्राई हो रहे हैं मीडियम आंच पे, ना ज़्यादा लो होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा हाई आंच होनी चाहिए। तेज़ आंच पे भी फ्राई नहीं करने, नहीं तो ये जल जाएंगे। मुनासिब सी आंच पे आप इसको फ्राई करेंगे प्याज को। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का पुलाव बनेगा। और स्पेशली ये पुलाव मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद नहीं करते। जो हम साबुत मसाले डालते हैं पुलाव में, बिरयानी में, वो भी बच्चों को पसंद नहीं आते, वो इरिटेट होते हैं। और जो वैसे हम तेज़ मसाला जो डालते हैं वो भी बच्चों को ज़रा पसंद नहीं आते। हम खुद बच्चों वाले हैं, इसलिए पता है कि बच्चे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो मैंने ना ज़रा लाइट मसालों वाला जो पुलाव बनाया है, और ये माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है और बच्चे भी बड़ा इसे पसंद करेंगे। जी ये प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है। बस जी हो गया प्याज ब्राउन। अब देखिएगा कितने लाइट मसालों के साथ मैंने बड़ा मज़े का पुलाव बनाया है। ये जी मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया, ये भी साथ हल्का सा फ्राई हो गया। तो मैंने ये लहसुन अदरक पेस्ट और हरी मिर्चें डाल दी, ये भी इसी घी में हम फ्राई कर लेंगे। और टमाटो पेस्ट अब हम डाल देंगे। ये मसाला फ्राई हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक पानी ऐड नहीं किया, उसी में मैंने मसाला डाल दिया है। जी ये बिरयानी मसाला जो मैंने 2 चम्मच और 2 चम्मच नमक डाला है लिया था, ये भी डाल दिया। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मसाले को हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लें, ताकि मसाला लगे ना। जी ये थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा थोड़ी देर मसाला फ्राई करेंगे। और चूँकि अब इसी में हमने चिकन को भी फ्राई करना है, इसलिए इस मसाले में चिकन को भी ऐड कर दिया। चिकन को फ्राई करने में हमें ज़रा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसलिए इसको हल्की आंच पे 10-15 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। जी नाजरीन, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप प्लीज़ ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये देखें जी चिकन हमारा फ्राई हो रहा है बड़ा अच्छे से। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। मैंने हल्की आंच पे इसको रखा हुआ है, और ये आराम से मज़े से फ्राई हो रहा है। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिला के चेक करते रहें, ताकि लगे ना मसाला। और अगर देखें कि मसाला लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, ताकि वो उसी पानी में जो है चिकन फ्राई भी हो जाए और गल भी जाए। जी माशाल्लाह बड़े अच्छे से चिकन फ्राई हो चुका है। थोड़ी देर हम और करेंगे, 5 मिनट। जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तकरीबन मैंने 15 मिनट चिकन फ्राई किया है। अब इसमें चावलों के मुताबिक हमने पानी डाल देना है। 2 गिलास चावल थे तो 4 गिलास पानी में ऐड करूँगी, लेकिन चावलों की किस्म का हिसाब होता है, लेकिन चावलों की वजह से मैं थोड़ा सा पानी कम ऐड करूँगी 4 गिलास से। बाज़ चावल पूरा पानी लेते हैं, बाज़ ज़रा कम पानी लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा कम पानी ऐड किया।
4 गिलास से। अब इस पानी को पकने के लिए रख देंगे। अब पानी पक चुका है तो मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। जी व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जी चावल हमने सारे डाल दिए, इनको हिला दिया ताकि इक्वल हो जाए पानी में। और अब पानी खुश्क होने तक हम इनका बस ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए जी पानी खुश्क हो रहा है चावलों का। मीडियम आंच पे हम ये पका रहे हैं। यहाँ भी आंच हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। और चावलों में ज़्यादा जो है वो चम्मच भी नहीं इसमें चलाना, चावल टूट जाते हैं। जब भी हिलाना है बहुत आराम से, बहुत ध्यान से चावलों को हिलाना है। ये देखें एक एक चावल का दाना जो है वो आपको नज़र आ रहा है कितना अपनी असली शक्ल में मौजूद है। ये देखें इस तरह से आराम आराम से चम्मच से हमने चावलों को हिलाना है। बस ये ध्यान रखना है कि नीचे से लग तो नहीं रहे, बस ये देखना है। ये देखें जी ऑलमोस्ट हमारा पानी खुश्क, जी ये पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब ये चावल जो हैं वो दम के लिए रेडी हैं। अब इनको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। कोई भी कपड़ा ले लें, पोना ले लें, वो नीचे रख के तो इनको ऐसे दम के लिए रख दिया ताकि स्टीम बाहर ना निकले। 15 मिनट के लिए अब हम इनको रख देंगे। ये देखें जी ये दम के बाद कितनी अच्छी लुक आ गई है माशाल्लाह चावलों की, बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। और ये देखें एक एक चावल जो है वो निखरा हुआ है, अलग से है। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी रेडी हो चुकी है जी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।